was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more. ये वीडियो इंग्लिश सबटाइटल्स में भी है, तो अगर आपको बिना सबटाइटल्स के वीडियो देखनी है तो अपनी स्क्रीन पे सीसी पे क्लिक करना, सबटाइटल्स हट जाएंगे और आप वीडियो आराम से विदाउट एनी सबटाइटल्स एंजॉय कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप सब लोग ये फेस्टिव सीज़न काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और खूब सारे घर के कामों ने आपको काफ़ी बिजी रखा होगा। आज मेरी लिस्ट में भी बहुत सारे टास्क हैं पूरे करने वाले। कुछ मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप भी अपने घर को क्विकली क्लीन कर सकते हैं विद इन अ डे, काफ़ी सारे काम को एक दिन में करके, सो डैट आपके आने वाले दिन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहे और आपको और सारी चीज़ें करने में काफ़ी सारा टाइम मिले। बिकॉज ऑब्वियसली घर को ऑर्गेनाइज करना, क्लीन करना, डेकोरेट करना इज़ अ होल लॉट ऑफ वर्क, इजंट इट? मल्टीटास्किंग इज़ एन आर्ट, स्पेशली अगर आप एक ममा हो। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ साथ में मैं लंच की भी प्रेप कर रही हूँ। शार्लेट के लिए मैंने यहाँ पे लंच भी पैक कर दिया है, प्लस उसके रेडी करने के लिए जो भी सारी सामान था वो मैंने निकाल के एक रात पहले ही रख दिया है। एक रात पहले सारी चीज़ें निकाल के रख दो तो बच्चे के लिए बहुत ईजी होता है रेडी होना। जल्दी से इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ और एक बहुत यमी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। पनीर को अच्छे से ग्रेट करना है और उसके पास जो भी आपके पास वेजिटेबल्स है आप उसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज को ऐड किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और इसी मिक्सचर के अंदर मैं थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। मूंग दाल को मैंने 3 घंटे के लिए सोक करके रखा था एंड देन उसके अंदर अदरक और हरी मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लिया, फिर उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल लिया। अब यहाँ पे मैं ये तवे पे अच्छे से इसको स्प्रेड कर रही हूँ और स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर जो इसकी फिलिंग है वो सारी रखनी है। इसको यूज़ कर सकते हो आप ऑयल के साथ या आप इसके अंदर देसी घी डाल सकते हो। मैं इसमें करीब सिर्फ 2-3 बूंद देसी घी डालती हूँ एंड देन ये बहुत टेस्टी बनते हैं। प्रोटीन रिच भी होते हैं, लोट्स ऑफ वेजिटेबल्स होती हैं इसके अंदर, एक्सट्रीमली फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट होता है। तो अगर आप कोई अच्छे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के बारे में प्लान कर रहे हो तो आप इसको अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही एफर्टलेसली प्रिपेयर हो जाता है और बहुत डिलीशियस लगता है। एंड सिंस इट्स गोइंग टू बी अ सुपर प्रोडक्टिव डे, तो मेरे लिए मेरी 1 कप कॉफ़ी बहुत ज़रूरी थी जो मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी पीने से। नीट एंड क्लीन बेडरूम, अच्छे से बिछी हुई बेडशीट कितनी सेटिस्फैक्शन देती है। सिंस ये फेस्टिव सीज़न है तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग इसकी भी बहुत अच्छे से ज़रूरी है। उसके लिए मैं हमेशा बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ। आप अपनी मैट्रेस पे खूब सारा बेकिंग सोडा डाल के उसको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दो और उसके बाद वैक्यूम से उसको अच्छे से क्लीन कर लो। मैट्रेस एकदम अच्छी हो जाएगी। अगर आपके मैट्रेस में हल्की बहुत भी कोई स्मेल है वो भी हट जाएगी, कोई ऑर्डर नहीं रहेगा। एंड देन आप उसके बाद उस पर अपनी बेडशीट बिछाना, ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू गिव यू सो मच सेटिस्फैक्शन। साथ ही साथ मैं सारी बेसिक क्लीनिंग कर रही हूँ। इट्स माई 15 मिनट्स रूल। 15 मिनट्स का टाइमर मैं हर रूम में लगा के क्विक क्लीन करती हूँ सो डैट मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए और मोटिवेशन भी बना रहे। वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड एरियाज होता है हर घर में, वो होते हैं ये फ्रिज के डोर्स, कैबिनेट के डोर्स और हैंडल जो बार बार यूज़ करने की वजह से गंदे हो जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट, स्पेशली ये 15 मिनट्स क्लीनिंग रूल में। आई एम श्योर मेरी तरह बहुत लोगों के घर ऐसे होंगे कि काम पे जाने के बाद अगर आप बाथरूम का डोर ओपन करो तो देखने में ऐसा लगता है जैसे अर्थक्वेक आया हो। मॉर्निंग का जो रश होता है जिसमें सब लोग जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और रेडी होने की वजह से वो सारे सामान जो बाहर ही रह जाते हैं ना, वो बहुत ही मैसी लगता है। अगेन अ क्विक टाइमर ये सारे काम करने के लिए। जस्ट सेट अ टाइमर फॉर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स और एक रूम को आप क्लीन कर सकते हो विदाउट एनी लैक ऑफ मोटिवेशन।
यहाँ पे मैं जल्दी से बाथरूम क्लीन कर रही हूँ और नज़र मेरी पड़ गई अपने इयरिंग बॉक्स पे, जिसको मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ, जो मुझे बहुत सारी फेस्टिव वाइब दे रहा है। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक बहुत ही प्यारा फेस्टिव आइडिया। So guys, I recently received this beautiful Teddy Blake bag. Let me do a little unboxing for all of you. So one thing that catches my attention while buying a bag is the packaging. Packaging is something that really makes up for me. So this beautiful Teddy Blake bag comes in a box, and also there is a duffed bag, which is always the best idea to store your bags. Teddy Blake bags are premium leather. They are made in Italy and are handcrafted by experts. Teddy Blake bag cuts out costly marketing, retail markups and licensing fees, offering customer luxurious handbags at 70 to 90% less than other high-end brands. That's why the prices are unbeatable. Especially look at my beautiful Gigi Low Dollarino Gold 11-inch bag. I love the color camel, especially for this season. If you also love this bag or you want to check other options, there is a link in the description box for the website. Just check them out. They have so many great options at such great prices. So yeah, happy shopping, and especially this is the festive time, so I'm sure that you will buy a bag for your friend or for your family member, and it's such a great option for gifting as well. क्विकली मैं यहाँ डिश वॉशर को अनलोड कर रही हूँ। कल रात को मैंने डिश वॉशर को भी क्लीन करा था। बहुत सारी इनकी ना वीडियोस अवेलेबल होती है टिकटॉक पे, तो मैंने भी वो ट्राई करा था एंड इट वर्क रियली वेल। अगर आप ऐसे एकदम प्रॉपर उसको डीप क्लीन नहीं करना चाहते तो वॉलमार्ट या सुपर स्टोर या कोई से भी रेगुलर स्टोर पे आपको डिश वॉशर क्लीन करने की टैबलेट्स मिलती हैं, जिससे आप डिश वॉशर को रन कर सकते हो और वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं उन टैबलेट्स के साथ। इवन अगर आपको टैबलेट्स भी ट्राई नहीं करनी है तो आप एक बोल में विनेगर भर के रख सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, और सच में डिश वॉशर बहुत अच्छा स्मेल करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने मंगाई थी अमेज़ॉन से और ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जिसमें मैं अपने ये लिड्स रखती हूँ। स्पेशली ये जो डोर पे लगी है, आई फील इट इज़ सच अ स्पेस सेविंग प्रोडक्ट। जल्दी से मैं अपना किचन प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही हूँ। ये मेरी हैबिट है, जो भी मैं मील प्रिपेयर करती हूँ उसके साथ ही मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। उससे घर काफ़ी क्लीन और प्रेजेंटेबल भी लगता है, और काफ़ी सारा सामान अगर काउंटर टॉप पे होता है ना तो मुझे बहुत ही डीमोटिवेशन फील होती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड दैट्स हाउ अभी मैंने नोटिस किया कि मेरा फ्रिज कितना मेस्ड अप हो गया है, तो आई थिंक एक डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है फ्रिज को भी। आई एम श्योर फ्रिज क्लीन करना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है। इतने सारे कंटेनर्स देख के अपने आप ही ऐसा लेजी फील होता है डोर ओपन करते ही कि हाफ वे थ्रू आप यही सोचते हो कि मैंने काम स्टार्ट करा ही क्यों था। एंड फॉर दैट दिस 15 मिनट टाइमर अगेन वर्क्स रियली वेल। सबसे पहले फ्रिज को अच्छे से क्लीन करने के लिए सारे उसमें से मैं कंटेनर्स बाहर निकाल रही हूँ, एंड दैट्स हाउ यू गॉट टू नो कि फ्रिज में कोई ऐसे कंटेनर्स तो नहीं है जिसमें कोई खाना था जो आप यूज़ करना भूल गए हो। और इसी वेस्टेज को बचाने के लिए आई एम गोइंग टू शेयर सम टिप्स नाउ। तो ये मैंने ड्रॉर स्लैश फ्रिज लाइनर्स लिए थे, और इसमें ना काफ़ी ऑप्शंस आते हैं कलर्स के भी, प्लस ये नॉन स्लिप होते हैं। आप इनको वॉश करके बार बार रीयूज़ कर सकते हो, तो मुझे लगता है एकदम पैसा वसूल ऑप्शन होता है ये। फ्रिज को क्लीन करने में ना सबसे बड़ा हाथ होता है कंटेनर्स का। आपके फ्रिज को देखने में अच्छा तब लगता है जब उसके अंदर कंटेनर्स एक जैसे रखे होते हैं। अलग अलग कंटेनर्स की वजह से ना तो आपके फ्रिज में लुक अच्छी आती है देखने में, और एट द सेम टाइम फ्रिज देखने में ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगता। तो ऑर्गेनाइज्ड फ्रिज का सबसे बड़ा रीज़न होता है कंटेनर्स। तो ये वाले कुछ कंटेनर्स हैं जिसके अंदर जो छोटा छोटा सामान है वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और ये फ्रिज के डोर पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेस काफ़ी सारी बच जाती है और आप डोर को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स, जिसके अंदर वो सामान है जो मुझे क्विकली यूज़ करना है। उसके अलावा ये फ्रिज स्टोर पे कंटेनर्स बहुत इजीली यूज़ हो जाते हैं। अभी थोड़ा फेस्टिवल का टाइम चल रहा था, नवरात्रि ओवर हुई थी, इस वजह से हमने एग्स नहीं लिए। अदरवाइज़ ये एग ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे एग्स को आप स्टोर कर सकते हो, एक बार में 30 आई बिलीव। और ये वाला मेरे पास 3 का सेट है स्टोरेज बॉक्स का, जिसमें मैं सब्जी वगैरह सब स्टोर करके रखती हूँ। इस वाली लेन में मैं काफ़ी सारे सामान ऐड कर देती हूँ, बट हाँ फ्रूट्स जो हैं
सिर्फ स्ट्रॉबेरी होती है या ग्रेप्स होते हैं, समटाइम्स मैं उसके कंटेनर में रहने देती हूँ, अदरवाइज ज़्यादातर फ्रूट्स बाहर ही स्टोर होते हैं। और यहाँ मैंने पनीर को स्टोर करके रखा है पानी में। पनीर को अगर आप पानी में स्टोर करके रखोगे तो पनीर जल्दी ख़राब नहीं होता। एक प्रॉपर लेज़ी सूजन बनाई हुई है मैंने सारी चटनीज़ के लिए या जैम्स के लिए, जिसके अंदर सारे कॉन्डिमेंट्स आ जाते हैं। और ये बहुत ईजी होती है क्योंकि आप इसको आराम से अपने हाथ से हिला के चेक कर सकते हो कहाँ पे क्या क्या रखा है। ये 4-in-1 स्टोरेज बॉक्स है जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो। मार्केट में आजकल ऐसे 6-in-1 भी आ रहे हैं जो काफ़ी बेटर होते हैं। इसके अलावा ये छोटे से सिलिकॉन के बॉक्स होते हैं जिसके अंदर आपके फ्रिज में जो छुपा हुआ लेमन रह जाता है या छुपा हुआ थोड़ा सा टमाटो रह जाता है वो आप इसमें स्टोर करके और एक के ऊपर एक स्टैक करके रख सकते हो। तो कंटेनर्स और स्टैक करके जो रखे जाएँ वो बेस्ट होते हैं फ्रिज में ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके अलावा अनियंस भी, अगर आपको भी अनियन ऐसे खुली रखनी पसंद नहीं है मेरी तरह, आप इस पर क्लीन फिल्म लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एवोकाडो स्टोर करने हैं या कैरेट स्टोर करनी है या लेमन, तो आप उसको पानी के जार में स्टोर करके रखना, काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहेंगे। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड हैक है, ट्रस्टेड टिप है आई वुड से। और ये मैंने 3-in-1 स्टोरेज बॉक्स लिया है जिसके अंदर सारी चीज़ या रैंच वगैरह हैं जो शार्लेट के स्कूल बॉक्सेस में मैं पैक कर देती हूँ। तो फ्रिज में ज़्यादातर सारे कंटेनर्स मैंने लगा दिए हैं। प्लस ये ऐसे कैन होल्डर हैं, एक बार में इसमें 4 कैंस रखी जाती है, बहुत कम स्पेस लेती है और आप एक बार में चारों की चारों कैन इजीली बाहर भी निकाल सकते हो। ये वाले बॉक्सेस में सारी वेजिटेबल्स हैं जो मेरी आंखों के सामने रहती हैं, सो डैट मुझे पता है कि मुझे इस वीक में क्या क्या कुक करना है। एंड देन अगेन डोर्स पे वही चीज़ें हैं जो मैं ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे यूज़ करती हूँ। मॉर्निंग में जो मैंने राजमा को अनियन और गार्लिक के साथ बॉईल करा था, अब मैंने वो अनियन और गार्लिक बाहर निकाल दिए है और तेल के अंदर जीरा और हींग डाल के अनियन गार्लिक को मैं जल्दी से पका रही हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद इसमें टमाटो प्यूरी डालूंगी और जब वो अच्छे से ऑयल छोड़ देगी तो उसमें बॉइल्ड राजमा ऐड करूँगी। तो बेसिकली इससे बहुत जल्दी कुकिंग हो जाएगी क्योंकि अनियन और गार्लिक पहले ही विसल्स में पके हुए थे तो उनको भुनने में काफ़ी टाइम नहीं लगा। राजमा पकने के बाद इसके को मैं गार्निश करूँगी हरे धनिए के साथ और साथ में थोड़ा जिंजर। साथ में राजमा है तो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट चीज़ होती है चावल, तो राजमा चावल बना के मैं रेडी कर रही हूँ और उसके साथ कुछ पापड़ भी मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे पापड़ मैं नॉर्मल सेक लूँगी। सबको राजमा चावल बहुत पसंद है, क्विक लंच है ये, स्पेशली अगर आप टिप ट्राई करो जिसमें आप अनियन और गार्लिक को साथ में ही प्रेशर कुक कर लो। तो डू ट्राई इट एंड लेट मी नो कि ये हैक आपको कैसा लगा। ये हैबिट आपकी चेयर्स को काफ़ी लंबे समय तक साफ रखेगी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो खाना खाते खाते उनसे काफ़ी सारा खाना गिरता है या कुछ क्रम्स इकट्ठे हो जाते हैं जो निगलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे करो तो घर ऑटोमेटिकली काफ़ी क्लीन लगता है। आज मैं कॉर्नर्स भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ डीप क्लीनिंग डे। काफ़ी दिनों से मैंने बेकिंग नहीं करी तो सोचा आज एगलेस रागी केक बनाती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप दही के अंदर आधी चम्मच बेकिंग सोडा डाल के उसको अच्छे से मिक्स करा है। एंड देन एक दूसरे बोल के अंदर मैंने यहाँ पे मेल्टेड बटर लिया है और उसके अंदर मैंने जैगरी और वनीला एसेंस ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करा है। मिक्स करने के बाद उसमें वो दही वाला मिक्सचर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है और इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है, 1/4 कप। प्रॉपर मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी आप लोगों के लिए। एंड देन उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब टाइम आता है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने का। उसमें डल रहा है 1/2 कप रागी, उसके अलावा 1/2 कप इसमें डल रहा है होल व्हीट और उसके अलावा मैं 1/4 कप इसमें डाल रही हूँ कोका पाउडर और 1 चम्मच इसमें डल रहा है बेकिंग पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करना है और एक ग्रीस टिन के अंदर आपको इसको ट्रांसफ़र करना है। 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे आपको इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करना है। रागी के जो केक होते हैं वो थोड़े से ड्राई होते हैं तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट को थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम में मेल्ट कर लिया है, वो मैं ऊपर से ऐड करने वाली हूँ और उसके बाद आप इस पर स्ट्रॉबेरी या चेरी लगा के इसको सर्व कर सकते हो। सिंस फेस्टिव सीजन है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंडियन डिज़र्ट्स ही बनाओ, आप ऐसे रागी केक्स या रागी कप केक्स ये चीज़ें बना सकते हो जो सब इंजॉय कर पाएँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैप्पी फेस्टिव सीजन।